क्योंकि ये मोदी का एक आरएसएस के पीछे इसका जो है जहनियत है कि मुसलमान मुखालिफ है एक तो, और दूसरा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है उनका। उसकी वजह से उन्होंने एक बेस बनाई हुई कि यार पाकिस्तान के खिलाफ ही हमने कुछ करना है। कि पहले नहीं नीयत थी कि वो आए पाकिस्तानी, देखा था आपने ना उनके रवैयात को, तो उन्होंने क्योंकि अभी देखे ना आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है। क्योंकि इंडिया की क्यों तरफदारी करता है? क्योंकि वो पैसा देता है। तक ये मामला चलते रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम तो बड़ी एक्साइटेड थी, वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को कज़ाफी स्टेडियम में चौके और छक्के लगाते हुए देखना चाह रही थी, लेकिन इंडिया ने तो हमारी तमाम तर उम्मीदें पाश कर दी। वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीजन है, रीजन कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे। इंडिया के बारे में अभी मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकता कि इतने गंदे यूज़। तो अभी इंडिया अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझ रहा है, अपनी सियासत को बीच में लेके आ रहा है। क्रिकेट का बाप। फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं, ये ज़मीर छोटा है। वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे। सर एशिया कप में भी यही हुआ था। हमने 9 मैचेस जो है श्रीलंका में करवाए थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से, और एशिया कप में पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ था। ना ही कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आया था, और ना ही हमारे जो बहुत सारे क्रिकेट शायकीन हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया को खेलते हुए देख सके, ना ही उस एशिया कप को एंजॉय कर सके। हमें नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। शायद मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है वही पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा बना के चल रही है। 2014 में उन्होंने शायद पुलवामा कराया था, 2019 में वो फरवरी का वो वाक़या हुआ था। इस बार भी वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बना के हुकूमत बना रहे हैं, तो उसे कैरी ऑन करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है। सर डॉक्टर जयशंकर 8 से 9 साल के बाद पाकिस्तान में आए थे, तो हमें एक उम्मीद बन गई थी कि अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गए हैं तो टीम इंडिया भी आएगी। ये मोदी का एक आरएसएस के पीछे इसका जो है जहनियत है कि मुसलमान मुखालिफ है एक तो, और दूसरा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है उनका। उसकी वजह से उन्होंने एक बेस बनाई हुई कि यार पाकिस्तान के खिलाफ ही हमने कुछ करना है, और पाकिस्तान को हमने हमेशा बैक फुट पे रखना है। तो कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, उस वजह से वोट देते हैं, तो वो खुश हैं, और बस हम इधर पिसते रहेंगे। देखिए मैं नहीं मानती कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमान मुखालिफ हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हैं, वो उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। आप कि पहले नहीं नीयत थी कि वो आए पाकिस्तानी, देखा था आपने ना उनके रवैयात को, तो उन्होंने क्योंकि अभी देखे ना आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है। क्योंकि इंडिया की क्यों तरफदारी करता है? क्योंकि वो पैसा देता है। ये दुनिया है ही पैसे की ना, पैसा देता है, वो मान जाते हैं उधर से, ठीक है। तो जो है आईसीसी में ये आएंगे नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे मैचेस उधर कराएं। तो पाकिस्तान तो गया था ना, पाकिस्तान गया था। अभी ये हमारी पीसीबी को चाहिए था कि आप वहाँ पे स्टैंड ले। 1280 करोड़ रुपया लगा दिया हमने पाकिस्तान में 4 स्टेडियम बनाने के लिए, और 750 करोड़ तो हमने सिर्फ कज़ाफी स्टेडियम पे लगा दिया है। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप इतना पैसा लगा रहे हैं, फिर इंडिया आ नहीं रही, तो फैंस को हमें दुख होता है। हम जाते हैं उन खेलने के लिए, उधर जाते हैं, इंडिया गए हैं, हम खेलने गए हैं, लेकिन वो नहीं है। ये अभी आईसीसी को चाहिए कि वो इंडिया को भेजे यहाँ पे, लेकिन क्या है, पैसा है, वो पैसा दे रहे हैं इंडिया वाले, तो वो जा रहे हैं उधर। तो इंडिया अभी सियासत को हमारी वो अना बनाए हुए है ना, अना की वजह से नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो इसीलिए वो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के बारे में अभी मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकता कि इतने गंदे यूज़। तो अभी इंडिया अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझ रहा है, अपनी सियासत को बीच में लेके आ रहा है। क्रिकेट का बाप। हाँ ऐसे ही है, लेकिन आखिर जो होता है ना, गरूर का सर नीचे ही होता है। अभी 19 नवंबर आ रहा है ना, तो अभी ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सबके ये बीजेपी और जो हिंदुत्व और मोदी की पॉलिसीज़ है उसी का नतीजा है। वो तो क्रिकेट का तो इसलिए कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी नहीं है इस रीज़न्स पर, लेकिन उन्होंने तो आर्टिस्ट पर भी पाबंदी लगाई है। उधर का ना कोई आर्टिस्ट इधर आ सकता है, ना यहाँ से कोई उधर जाके परफॉर्म कर सकता है। तो इसको एक सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुत्व या आरएसएस या बीजेपी या मोदी की एक जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है ना, उसके
निगाह से देखें तो पता लगेगा कि इंडिया ने ये क्यों मना। और इंडिया को तो हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी कह दिया है, उनको हर तरह से यकीन दहानी कराई है हमने कि तो आप पूरी पूरी ऑप्शन दी है कि अगर वो लाहौर में स्टे नहीं करना चाहते तो मैचेस खेलकर जो है अमृतसर वापस जा सकते हैं, वहां जाके ठहरे। आधे पौने घंटे का सफर है या ज्यादा घंटे का सफर है। आप यहाँ कजाफी स्टेडियम में मैचेस खेले, अपने सारे मैचेस हमने कहा था कि आप कजाफी स्टेडियम में खेलें, उसके बाद अमृतसर चले जाएं और वहां से फिर मैच खेलने के लिए आप आ जाएं। आपको पता है हमने कजाफी स्टेडियम में 750 करोड़ रुपया लगाया है। अब तक ये मामला चलते रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम तो बड़ी एक्साइटेड थी, वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को कजाफी स्टेडियम में चौके और छक्के लगाते हुए देखना चाह रही थी, लेकिन इंडिया ने तो हमारी तमाम तर उम्मीदें पाश कर दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंडियन अवाम भी अपने हीरोज़ को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान उनको वेलकम करता है। और इंडियन क्रिकेटर्स भी यकीनन यहाँ पर आकर जितना खुश होंगे आप मैं बता नहीं सकता। लेकिन आपने पूछा ये सिलसिला कब तक ख़त्म होगा, यकीनन ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी का जो ये तीसरा